नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं द सर्जिकल वेट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं में होने वाली ऐसी सामान्य समस्याओं की जिनका इलाज केवल ऑपरेशन या सर्जरी है। अगर इन समस्याओं को समय पर पहचान लिया जाए और समय पर पशु चिकित्सक को बुला लिया जाए तो पशु की जान भी बचाई जा सकती है और दूध उत्पादन में होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकता है। आज हम 5 ऐसी सर्जिकल समस्याओं की बात करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली समस्या है रूमिनल इंफेक्शन यानी रूमेन का जाम। रूमिनेंट्स एनिमल यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में पेट के 4 हिस्से होते हैं और पेट के सबसे बड़े भाग को रूमेन कहा जाता है। जब पशु अधिक मात्रा में सूखा चारा, प्लास्टिक, पॉलीथीन या अपाच्य पदार्थ खा लेता है तो यह सामग्री रूमेन की सामान्य गतिशीलता यानी रूमिनल मोटिलिटी को कम कर देती है। यह स्थिति रूमिनल इंफेक्शन कहलाती है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं पशु को भूख कम लगना, जुगाली बंद हो जाना, पेट के बाएं हिस्से का बार बार फूलना और दर्द और गोबर का अम्ल निकलना। अगर दवाओं से सुधार नहीं होता तो ऐसी स्थिति में रूमेनोटॉमी सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी में पशु के पेट के बाएं हिस्से यानी लेफ्ट पैरालंबर कोसा पर एक इंसिजन दिया जाता है और फिर रूमेन को खोलकर रूमिनल कंटेंट को बाहर निकाला जाता है। बाद में रूमेन मसल और स्किन की सुचरिंग कर दी जाती है। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण समस्या यूरोलिथियासिस यानी कि मूत्र मार्ग में पत्रिका बनना। यह समस्या विशेष रूप से सर्दियों के दिनों में भैंस के कटरों में देखने को मिलती है। इस समस्या में मूत्र मार्ग यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में मिनरल और साल्ट जमा हो जाने से यूरिनरी कैल्कुलाई का फॉर्मेशन होता है और मूत्र मार्ग बाधित हो जाता है। इस समस्या के प्रमुख लक्षण होते हैं पशु पेशाब करने के लिए बार बार कोशिश करता है, बूंद बूंद करके पेशाब का आना, पेट का फूलना, दर्द और बेचैनी। इस स्थिति में सबसे प्रभावी ट्रीटमेंट है ट्यूबसिस्टोस्टोमी। इस प्रक्रिया में लेप्रोटोमी करके यूरिनरी ब्लैडर के ल्यूमेन में एक पॉलीकैथेटर डाला जाता है जिससे पेशाब के लिए एक बाईपास रास्ता बन जाता है। तीसरी समस्या है अम्बिलिकल हर्निया जो कि विशेष रूप से नवजात पशुओं में देखने को मिलती है। इस स्थिति में पेट की मांसपेशियों के कमजोर हो जाने के कारण पेट के अंग जैसे इंटेस्टाइन कई बार सूजन के रूप में बाहर निकलने लगती है। इस स्थिति को अम्बिलिकल हर्निया कहा जाता है। इस समस्या के प्रमुख लक्षण हैं नाभि के पास गोलाकार सूजन, हाथ लगाने पर खुलेआम महसूस होना और कई बार दबाने पर सूजन का अंदर की ओर चले जाना। इस समस्या का इलाज एनियोरेक्टमी सर्जरी से किया जाता है। इस सर्जरी में बाहर निकले हुए टिश्यूज को अंदर किया जाता है और पेट की मांसपेशियों को मजबूती से सूचित कर दिया जाता है। अब चौथी समस्या है टीथ ऑब्स्ट्रक्शन यानी थन में रुकावट। कभी कभी चोट, इन्फेक्शन या फाइब्रोसिस के कारण टीथ कैनाल में ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट बन जाती है जिसके कारण दूध निकलने में कठिनाई होती है। इसके प्रमुख लक्षण हैं दूध की धार का पतला होना, दूध निकालने में कठिनाई होना और थन में सूजन। इसका उपचार टीथ सर्जरी यानी थैलेटोमी के द्वारा किया जाता है जिसमें टीथ कैनाल को खोलकर फिर से सामान्य रास्ता बना दिया जाता है। अब बात करते हैं 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण समस्या की, डिस्टोपिया यानी कठिन प्रसव। जब पशु सामान्य रूप से बच्चे को जन्म नहीं दे पाता तो इस स्थिति को डिस्टोपिया या डिफिकल्टी इन बर्थ या कठिन प्रसव कहा जाता है। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं जैसे ओवरसाइज फीटस यानी बच्चे के साइज का बढ़ जाना, माल प्रेजेंटेशन यानी बच्चे की गलत स्थिति या फिर यूटेराइन इनर्शिया यानी गर्भाशय की कमजोरी। अगर बच्चा सामान्य रूप से बाहर नहीं निकल पाता है तो फिर सिजेरियन सेक्शन सर्जरी करके बच्चे को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जाता है। अंत में मैं सभी पशुपालक भाइयों से कहूंगा कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। समय पर इलाज कराने से पशु की जान बचाई जा सकती है, साथ ही दूध उत्पादन में होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकता है। धन्यवाद।